दोस्तों सबसे पहले तो गणेश इलेक्ट्रिक आपका स्वागत करता है आज का इस वीडियो पर। दोस्तों यहाँ पर आज हम सीखेंगे किस तरह से पिक्सल लाइट आप अपने बिल्डिंग के ऊपर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पिक्सल लाइट लगाया गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये चल रहा है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन हो रहा है। अगर आपको इस तरह का डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यहाँ से मेरे पास से आप परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास कंट्रोलर अवेलेबल है, इसका सर्किट भी अवेलेबल मेरे पास है, जो कि आप मेरे पास से परचेज़ कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आप कितना पिक्सल यहाँ पर लगा रहे हैं और उसके ऊपर आपको कितना कंट्रोलर देना है, क्या एसएमपीएस आपको देना पड़ेगा। दोस्तों 12 वोल्ट एसएमपीएस आपको देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपका 5 एम्पियर का होना पड़ेगा, तभी जाकर आपका ये पिक्सल जो है वो जलेगा। तो आज हम सीख लेंगे कि किस तरह से इसका कनेक्शन किया जाता है। आज हम सीखेंगे कि पिक्सल का लाइन किस तरह से किया जाता है। जब हम बिल्डिंग में बहुत सारे पिक्सल लगाते हैं और उसके साथ सर्किट कंट्रोलर लगाते हैं, एसएमपीएस लगाते हैं, तो उसका लाइन किस तरह से होता है ये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इसीलिए आज का ये वीडियो है। तो आज मैं आपको प्रॉपर ये सब बता दूंगा कि किस तरह से उसका लाइन किया जाता है। जैसे ही आप देखेंगे एक इस तरह का, अगर मान लीजिए ये एक अगर पिक्सल है, ये अगर एक पिक्सल है तो इसका दोनों सिरा आपको मिलेगा, एक और यहाँ पे दूसरा। तो यहाँ पे अगर इन होगा तो यहाँ पे आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इन हो रहा है तो यहाँ पे आउट होगा। तो अगर आपको दूसरा झालर यहाँ से लगाना है तो यहाँ से आउटपुट से यहाँ पे इनपुट आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका डबल झालर होगा। तब जाकर आपको, अगर बड़ा बिल्डिंग होगा तो आपका डबल लगाना पड़ेगा, तब आपको यहाँ से लाइन देना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एसएमपीएस लगाना पड़ेगा। एसएमपीएस यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर ये जो पूरा हिस्सा है ये जलेगा। तो इसीलिए आपको करना क्या है, टोटल जो पोर्शन है उसका जो कनेक्शन है किस तरह से है ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक लाइन देना है जो कि आपका एसी होगा। तो यहाँ पे एसी लाइन मिलेगा, तब जाकर आप डीसी लाइन पे कन्वर्ट करेंगे और तब जाकर आपका जो लाइट है वो ग्लो करेगा। तो यहाँ पे आपका फेज और न्यूट्रल आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं एल और इन लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे दोनों मिल गया है, फेज न्यूट्रल दोनों मिल गया है। उसके बाद यहाँ पर करना क्या होगा, आपको एक एसएमपीएस लगाना पड़ेगा। एसएमपीएस आपको यहाँ पे एक लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा कंट्रोलर लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पे T1000 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंट्रोलर हो गया है। तो यहाँ पे जो आपका कंट्रोलर है उसमें से आपको तीनों वायर मिलेगा। एक मिलेगा ग्रीन कलर का जो होगा आपका फंक्शन के ऊपर, और एक आपको मिलेगा रेड, और एक मिलेगा ब्लैक। तो यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं जो रेड वाला है, और यहाँ पे कर देते हैं भी माइनस। तो यहाँ पे आपको दोनों वायर मिल गया है जो कि डीसी के लिए है, और ये है आपका फंक्शन के लिए होगा, ये आपका डिज़ाइन देगा। तो यहाँ पे मैं आपको जी कर लेता हूँ, मतलब ग्राउंड कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एसएमपीएस है इसमें से आपको चारों वायर निकलेगा। दोनों वायर जो निकलेगा वो होगा एसी के लिए, और दोनों वायर जो निकलेगा वो होगा डीसी के लिए। एसएमपीएस का काम क्या है, ये है जो एसी लाइन है उसे डीसी पे कन्वर्ट करना, तब जाकर ये जो लाइट है ये ग्लो करेगा। क्योंकि ये लाइट 12 वोल्ट डीसी पर चलता है, मतलब 12 वोल्ट 5 एम्पियर डीसी पे चलता है। आजकल जो नया पिक्सल लॉन्च हो चुका है वो भी मेरे पास है, वो भी, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को दे दूंगा। पर अभी जो पिक्सल की मैं बात कर रहा हूँ वो है 12 वोल्ट 5 एम्पियर के ऊपर। उसे आपको कंट्रोलर देकर, एसएमपीएस देकर, दोनों चीज़ ही देकर आपको चलाना पड़ेगा। अगर आपके पास कंट्रोलर नहीं है, अगर आपके पास एसएमपीएस नहीं है, तो ये जो लाइट है ये नहीं चलेगा। और अगर आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट का जो पिक्सल अभी लॉन्च हुआ है वो अगर आपको चलाना है
तो आप सिंपली इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एसएमपीएस से ही चला सकते हैं। अगर 12 वोल्ट का आपका एसएमपीएस मिल जाता है तो आप चला सकते हैं। तो ठीक है, इसका कनेक्शन किस तरह से करेंगे वो हम एक बार देख लेंगे। यहाँ पर आपका फेज न्यूट्रल निकला है तो यहाँ पर आपको फेज दे देना है और यहाँ पर आपको न्यूट्रल दे देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोनों लाइन यहाँ से निकला है जो कि है आपका डीसी, एक होगा V प्लस एक होगा V माइनस। तो यहाँ पे दोनों वायर जो है उसे एक एक करके यहाँ पे जुड़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लस पे दे दिया और यहाँ पे दूसरा वाला जो था इसे माइनस पे दे दिया। तो दोनों ही वायर यहाँ पे हमने दे दिया है और उसके बाद यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर आपका जो एक वायर रह जाता है उसका फंक्शन क्या है, और यहाँ पर तीनों वायर आपको देना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारे चेन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, बहुत सारे झालर यहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों आपको तार अलग से लगाना पड़ेगा, जो कि एक होगा V प्लस, एक होगा V माइनस और दूसरा होगा ग्राउंड के लिए। तो यहाँ पे मैंने तीनों वायर को लगा दिया है। सोच लीजिए आप यहाँ पर जो तीनों वायर है, बहुत ही अच्छा, मुझे ड्राइंग आता नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को समझाने के लिए बस इतना ही दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मेरा ये वाला V प्लस है तो ये वाला आपका V माइनस है, और यहाँ पर मान लीजिए नीचे का जो है ये ग्राउंड है, तो इसके ऊपर ही फंक्शन होगा, नीचे वाला हिस्से के ऊपर। अगर आप यहाँ पर बहुत सारे पिक्सल इस तरह से लगा रहे हैं तो यहाँ पर मान लीजिए आप तीनों एक एक झालर में आपका 50 लैम का पिक्सल है, तो यहाँ पे आप 20 पिक्सल का पट्टा आप लगा दिए हैं। तो यहाँ पे कनेक्शन किस तरह से होगा, यहाँ पे हर एक पिक्सल का जो इनपुट होगा वो ऊपर की तरफ होना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपका इन होगा ऊपर की तरफ और नीचे यहाँ पर आपका आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आउट है, ऊपर में आपका इन है। अगर आपको फिर से और एक झालर लगाना है तो यहाँ पर से आपको इन देना पड़ेगा और नीचे आपका आउट पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको भी लगाना है, जैसे भी हो। अब आपको समझाता हूँ यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे पिक्सल का कौन सा पोर्शन इन है और कौन सा पोर्शन आउट है। जैसे ही आप पिक्सल झालर को देखेंगे, एक साइड पे आपका दोनों वायर निकला हुआ रहेगा, जो होगा एक V प्लस एक होगा V माइनस। जिस तरफ आपका दोनों वायर निकला हुआ है पिक्सल का, उस तरफ इन है और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे आपका एक जैक का सिस्टम मिल जाता है, वो वाला आपका आउटपुट है। वहाँ पर आपका इनपुट और आउटपुट दोनों जब लगा देंगे तब आपका क्या होगा, यहाँ पर से नीचे का पोर्शन भी जलेगा। तो फिलहाल मैं आपको ऊपर का हिस्सा को ही जला के दिखाता हूँ। तो जैसे ही आपका ये V प्लस है तो आपको यहाँ पे V प्लस है, तो यहाँ पर आपको यहाँ से जुड़ना पड़ेगा एक वायर को। दूसरा वायर कहाँ पे जुड़ना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जुड़ना पड़ेगा। और तीसरा जो आपका वायर रहेगा जो कि ग्रीन कलर का है, जो कि आपका ग्राउंड है, जो कि आपका फंक्शन होने वाला है, वो वायर आपको जुड़ना पड़ेगा इस ग्रीन वायर के साथ। यहाँ पर भी आपका ग्राउंड है, यहाँ पर भी ग्राउंड है और यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर से कनेक्शन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तभी जाकर आपका फंक्शन होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपका ग्रीन दे दिया हूँ, यहाँ पर आपका V माइनस जो है यहाँ पर आपका V माइनस लेकर दे दिया हूँ, और यहाँ पर V प्लस को भी लेकर आकर यहाँ पर दे दिया हूँ। तो इसका जो लाइन है वो अभी यहाँ पर आ रहा है, और ये वाला जो झालर है ये अभी मान लीजिए कि जल रहा है। अभी ये बाकी का जो हिस्सा है इसको आप कैसे जलाएंगे, इसका भी प्रोसेस सेम है। आपको इसका भी दोनों वायर आपको निकलेगा, हर एक पिक्सल का दोनों वायर यहाँ पर निकलेगा, उसका V प्लस और V माइनस आपको मिल जाएगा। तो V प्लस और V माइनस को आप कैसे पहचानेंगे, व्हाइट कलर का जो वायर रहेगा वो रहेगा V माइनस, और जो रेड कलर का वायर रहेगा वो रहेगा V प्लस। तो आपको इस तरह से आपको समझना है कि V प्लस जो है वो रेड है, उसको आपको V प्लस के साथ देना है, और V माइनस जो है वो V माइनस है, मतलब वाइट कलर का वायर है, उसे आपको वाइट में देना है, मतलब V माइनस में देना है। जब आप इस दोनों वायर को दे देंगे तब आपका जो पिक्सल है उसमें लोड आ जाएगा, उसमें एक दो लैम्प जलेगा पर फंक्शन नहीं होगा, उसमें सिस्टम नहीं होगा, उसमें डिज़ाइन नहीं होगा। जब आप ग्रीन वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, मतलब आपका जो ग्राउंड है
जिसमें आपका फंक्शन है, जिसमें आपका कंट्रोलर का लाइन है, उसके साथ जब आप जुड़ देंगे तब आपका हर एक पिक्सल जलेगा। और उसके बाद थोड़ा इस तरह का डिज़ाइन लगेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले भी थोड़ा बहुत दिखा दिया हूँ। इसी तरह का आपका डिज़ाइन मिल जाएगा। अगर आपके पास ये कंट्रोलर नहीं है या फिर आपको बिल्डिंग सर्किट चाहिए, T1000 आप लगाना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आता है T1000 लगाने में। अगर आपको किट चाहिए तो भी आपको मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मेरे साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ज़रूर आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।